हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने बताया था कि मैंने अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कंप्लीट कर ली है और फिर मैंने पार्टनरशिप की क्लास स्टार्ट की थी। तो एक दिन में मैंने 2 क्लास देख ली थी। फर्स्ट और सेकंड क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी और फिर मैंने सोचा था कि अब मैं एक दिन में बाकी की 2 क्लास और कंप्लीट कर लूँगी। तो वो दोनों क्लास भी कंप्लीट हो गई हैं, मतलब 2 दिन में मैंने पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और अब मैं एवरेज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो मैं कल से करूँगी, आज के ब्लॉग में स्टार्ट नहीं किया। आज के ब्लॉग में तो वही बताया जो मैंने कल कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी एडिटोरियल की क्लास, करंट अफेयर की क्लास के साथ। मैं बार बार एडिटोरियल बोलने लगती हूँ क्योंकि पहले मेरी पढ़ाई की शुरुआत होती थी एडिटोरियल की क्लास के साथ ही, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि पहले करंट अफेयर की क्लास देखती हूँ और फिर उसके बाद एडिटोरियल की क्लास देखती हूँ। कल एडिटोरियल की क्लास थोड़ी सी लेट आई थी तो बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इस बीच मैंने वो कैब रिवाइज़ की थी और टेबल वगैरह ये सब रिवाइज़ कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी। एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर 2-3 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने। उसमें नहाना, खाना खाना, खाना बनाना ये सब आ जाता है। फिर वापस से पढ़ने बैठती हूँ मैं। तो अरिथमेटिक की क्लास देखने के बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और फिर बाकी जो भी होता है क्विज़ वगैरह लगाती हूँ। और टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, तो मुझे टेस्ट भी डेली लगाने हैं, लेकिन मैं डेली सोचती हूँ कि टेस्ट लगाऊंगी, कल से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। थोड़ा और अच्छे से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तब कहीं जाके जो चीज़ें मुझे दिन भर में पूरी कंप्लीट करनी है वो हो पाएंगी, लेकिन अभी तो नहीं हो पा रही हैं, तो टाइम पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं अरिथमेटिक की क्लास देखने लगी थी। अरिथमेटिक की क्लास में 3rd नंबर की देखी पहले मैंने और फिर उसके बाद 4th नंबर की, दोनों मैंने साथ में देखी थी। और 3rd नंबर की क्लास में स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे थे जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए थे। मतलब जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करी थी 2nd क्लास के, उसमें मैंने कुछ 3rd क्लास के भी सॉल्व कर लिए थे क्योंकि वो बहुत ईजी लग रहे थे। जो 2nd क्लास में पढ़े थे उसी टाइप के थे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग की क्लास को 2.5 स्पीड पे करके देख लिया और फिर उसके बाद मैंने 4th नंबर की क्लास देखी। 4th नंबर की क्लास तो बहुत शांति से आराम से देखी। और हाँ, थोड़े क्वेश्चन टफ थे, मतलब पिछली क्लास में बहुत इजी थे और इसमें थोड़े से टफ थे। और फिर ये रहे वो क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में देखे थे, फिर इनको सॉल्व किया। और कैलकुलेटिव तो थे, तो इनमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। और जब टाइम लगता है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करो, तो दिमाग बहुत मेरा सर दर्द करने लगता है। लेकिन फिर ही मैंने सॉल्व कर लिए और थोड़े से टफ तो मुझे लग रहे थे ये, मतलब बिल्कुल ही ईजी नहीं थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास तो ऐसी थी कि अरिथमेटिक अगर ऐसी ही हो तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन सेकंड क्लास से बता दिया कि अरिथमेटिक, 3rd 4th क्लास में बता दिया कि अरिथमेटिक इतनी ईजी नहीं होती है, थोड़ी सी टफ तो होगी और आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो फिर इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैंने क्विज़ेस लगाए थे कुछ, जो कि मैंने आगे स्कोर दिखाया है। बाकी मैं सारे जो क्विज़ लगाती हूँ उनका स्कोर नहीं दिखा पाती हूँ, 1-2 क्विज़ के स्कोर दिखा देती हूँ मैं, बाकी सारे क्विज़ का स्कोर दिखाना थोड़ा मुश्किल है। और ये रहा ब्लड रिलेशन का, जो कि मैंने सच में बहुत दिन बाद सॉल्व किया था। अभी टेस्ट भी नहीं लगा रही हूँ तो कहीं आ नहीं रहे, तो लेकिन फिर भी मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये सही से सॉल्व हो गए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं बहुत दिन बाद सॉल्व कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहे, हो गई थी सही से। और फिर उसके बाद पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज़ था, वो लगाया, उसमें भी स्कोर बढ़िया आया। तो ऑलमोस्ट सब में ही बढ़िया स्कोर आ गया। क्विज़ में तो आता ही है क्योंकि, और बस ये दिक्कत है कि क्विज़ में स्कोर से ही आ जाता है, लेकिन टाइम मैं इतना ले लेती हूँ ना कि क्विज़ में तो हमें पता होता है कि 5 मिनट का है, तो उसको 2.5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं के क्विज़ नहीं हो पाते हैं। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि जो भी हो 2.5 मिनट 3 मिनट में हो जाए, लेकिन अभी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। बहुत दिन से मैंने टेस्ट भी नहीं लगाए, बस अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अरिथमेटिक के पीछे हाथ धुल के पड़ गई हूँ और अरिथमेटिक भाग रही है, मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट पीछे छूट रहे हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में मैं एडिटोरियल की क्लास तो देख लेती हूँ, लेकिन परफेक्शन की क्लास रह ही जाती है। तो ये सच में लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए।
बाकी सारे सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना चाहिए। मैथ्स तो हो रही है, रीजनिंग की अब मुझे कोई क्लास देखने की ज़रूरत तो होती नहीं है, बस प्रैक्टिस ही अच्छे से होनी चाहिए। वो मैं क्विज़ में कर लेती हूँ, पीडीएफ सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे अर्थमेटिक के पीछे पड़ गई हूँ ना, उस हिसाब से इंग्लिश मेरी बहुत पीछे छूट रही है। और इंग्लिश में स्कोर भी गड़बड़ हो सकता है कि अगर मैं ऐसे ही इंग्लिश को इग्नोर करती रही तो। बाकी अब मैं कल से ट्राई करूँगी कि अर्थमेटिक की अगर एक दिन में एक क्लास होती है तो भी ठीक है, लेकिन परफेक्शन की क्लास डेली देखनी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी मैं इंग्लिश के सही से। बाकी एडिटोरियल की क्लास से तो वोकैब स्ट्रॉन्ग होती ही है, लेकिन परफेक्शन की क्लास भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ। तो कल से परफेक्शन क्लास भी देखूँगी, आज नहीं देख पाई थी। आज तो बस इतना ही हो पाया था कि ये सब क्विज़ लगा के अर्थमेटिक, करंट अफेयर, एडिटोरियल, इन सब की क्लास देख के और कुछ कुछ सॉल्व करके, और हाँ पीडीएफ भी सॉल्व की थी जो कि मैंने लास्ट में दिखाया है। इतना ही हो पाया था, मतलब ये बहुत कम है, सच में बहुत कम है। इतना कम नहीं पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर जब आप सोच रहे हो कि आपको एसबीआई पीओ क्रैक करना है तो इतना कम नहीं पढ़ना चाहिए। बट कल से और इम्प्रूवमेंट करूँगी। डेली यही सोच के सो जाती हूँ मैं कि चलो आज इतना ही, लेकिन कल से और बढ़ाना है। बट हो तो नहीं पाता है पूरा उतने अच्छे से कि सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएं। और ये पीडीएफ जो मैंने सॉल्व की हैं और अभी दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। आई थिंक मैंने लेट की थी, 11:30 समथिंग की थी, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, 10:30 समथिंग, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है और वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैं डेली पीडीएफ शेयर करती हूँ। अभी तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है गाइडली का, तो मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ डेली और ख़ुद भी सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म होगा तो फिर मैं टेस्ट वाला ले लूँगी। ये शायद अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर टेस्ट वाला सब्सक्रिप्शन लूँगी मैं। अभी गाइडली का तो नहीं है मेरे पास, गाइडली का तो बस पीडीएफ वाला है, और टेस्ट वाला तो ऑलीवुड का है और अड्डा 24/7 का है और टेस्ट बुक का है, 3 का है। लेकिन गाइडली का भी चाहिए मुझे, मैंने सुना है गाइडली के टेस्ट अच्छे होते हैं, तो गाइडली का सब्सक्रिप्शन भी लूँगी। और बाकी आप लोग बताना कि ये पीडीएफ में आप कितना क्या सॉल्व कर लेते हो। मैंने तो लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि 40-50% ऐसे ही सॉल्व करती हूँ एक पीडीएफ को। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, और सभी को ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से तैयारी करो और अपना स्कोर शेयर करना। बाय।